बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सरमल का सर्जन अल-शिफा हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ। बच्चों में अगर वाइट स्पॉट आ जाता है पुतली के अंदर, प्यूपिल के एरिया में, अगर बच्चों में कोई वाइट स्पॉट आपको नज़र आता है, वाइट किस्म का कोई निशान या धब्बा आपको नज़र आता है, वाइट दाना नज़र आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या आपको उसके लिए गौर खोज करना चाहिए, उसका चेकअप कराना चाहिए, या आपके लिए क्या हिदायत है। तो एक्चुअली आँख के जो पुतली का हिस्सा है, जहाँ से आप नज़र देखते हैं, ब्लैक होती है, हमारा ब्लैक हिस्सा अगला कार्निया है। कार्निया के साथ जो वाइट है वो स्क्लेरा कहते हैं उसको। तो काला जो कार्निया है, कार्निया के पीछे अगर हम देखें तो सेंटर में पुतली है जो ज़्यादा ब्लैक है। तो ये पुतली जो है, इसे हम इंग्लिश में प्यूपल कहते हैं। तो ये एक शटर का काम करती है, जो कि लाइट अंदर हमारे आँख के अंदर जाती है और ये पुतली सिकुड़ती है और बाज़ औक़ात फैलती है। तो इस पुतली के अंदर अगर आपको कोई वाइट स्पॉट, वाइट दाना या ओपेसिटी नज़र आए, तो आपको फ़िक्र करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर बच्चों में, बड़ों में भी हो सकता है, वो तो मोतिया वगैरह ऐसी की चीज़ हो सकती है। ख़ास तौर पर बच्चों में तो पेरेंट्स को चाहिए कि अगर इस तरह का वाइट डॉट या स्पॉट प्यूपिलरी एरिया में है, प्यूपिल के अंदर है, तो उनको फ़ौरी तौर पर चेक कराना चाहिए, क्योंकि इसकी कई वजूहात हैं। कुछ वजूहात तो काबिल इलाज हैं, कुछ काबिल इलाज नहीं हैं। इसलिए उनको फ़ौरी तौर पर किसी अच्छे डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। तो इस सफ़ेद दाने की एक अहम वजह तो ये है कि सफ़ेद मोतिया होता है बाज़ औक़ात पैदाइशी तौर पर, और थोड़ा सा लेट बाज़ औक़ात ज़हर होता है। तो पैदाइशी हो सकता है या डेवलपमेंटल हो सकता है, यानी कुछ एज के बाद ज़हर होता है, पैदाइश के मौके पर था या बाद में डेवलप हुआ है। तो इस तरह का सफ़ेद मोतिया का निशान हो सकता है पुतली के अंदर, जो वाइट प्यूपिल के तौर पर नज़र आएगा हमें। उसको हम कहते हैं वाइट प्यूपिल कह सकते हैं या लीकोकोरिया कह सकते हैं, यानी वाइट प्यूपिल। तो वाइट प्यूपिल में मोतिया हो सकता है, मोतिया यानी सफ़ेद मोतिया। तो इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, मसलन आँख के अंदर अगर कोई पीप वगैरह पड़ गई है, एंडोथेल्माइटिस हो गया है, तो उसकी वजह से भी वाइट प्यूपिल हो जाएगा। आँख के अंदर अगर कोई ब्लीडिंग हो गई है, हेमरेज है, तो उस वजह से भी होगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं हेरिडेटरी, उसकी वजह से भी आपको ये प्यूपिल वाइट नज़र आएगा। पर्दा उखड़ चुका है, उसके साथ ब्लीडिंग है, पर्दा जो है वो बिल्कुल डिटैच हो चुका है, तो उससे भी आपको रिफ्लेक्शन जो वाइट प्यूपिल नज़र आएगा। इसके अलावा एक कैंसर है बच्चों में जो होता है, उसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। वो भी वाइट प्यूपिल के तौर पर ज़हर होता है, छोटा सा दाना, जो कि बाद में बढ़कर आँख के में फैल जाता है, आँख बड़ी हो जाती है, आँख जो है वो प्रोट्रूड करती है, बड़ी होकर बाज़ औक़ात वो फट जाती है, बाज़ औक़ात उसकी एक्सटेंशन जो है ट्यूमर की साइड वाले मसल इसकी तरफ टिश्यू की तरफ चले जाते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा जनी बाहर एक्सटीरियरली भी वो फैल जाता है, जिसमें इवन लिड्स को और स्किन को इन्वॉल्व कर लेता है। तो वो एक बीमारी है जिसे हम बच्चों में आँखों का कैंसर कहते हैं। तो उससे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। तो वो रेटिनोब्लास्टोमा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो इस तरह की जो भी कंडीशन हो, आपको चाहिए कि अगर प्यूपिल वाइट प्यूपिल है या पुतली के अंदर कोई वाइट आपको निशान नज़र आ रहा है, तो फ़ौरन अपने अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, आँखों के डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो इसकी तशख़ीस करें कि क्या वो दाना या निशान अगर वो सेफ़ है, काबिल इलाज है, तो उसका इलाज करें। मसलन अगर सफ़ेद मोतिया है तो उसका इलाज हो सकता है, मोतिया का ऑपरेशन होकर लेंस डालकर उसको नज़र को बहाल किया जा सकता है। अगर कोई विट्रियस हेमरेज है, आँख के अंदर ब्लड है, उसका भी ऑपरेशन हो सकता है। डिटैचमेंट है, उसका भी हो सकता है। इस तरह अगर खुदा न खास्ता कोई पीप पड़ गई आँख के अंदर, एंडोथेल्माइटिस है, तो उसको भी ट्रीट होना चाहिए, ट्रीट हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई रेटिनोब्लास्टोमा है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है, तो उसको भी अगर इनिशियल स्टेज पर हम डायग्नोज कर लेंगे तो उसको इनिशियली हम इलाज कर सकते हैं, उसको ट्रीटेबल है। शुरू में अगर दाना बहुत छोटा है
तो उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट है, रेडियोथेरेपी है, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी है और इस तरह का इलाज मौजूद है। लेकिन अगर आप उसको बर वक्त इलाज नहीं करेंगे तो बाज़ औक़ात हमें फिर आँख तक को ज़ाय करना पड़ता है और इस तरह की कंडीशन बाज़ औक़ात दूसरी आँख में भी होती है। तो दोनों आँखों को चेक किया जाता है, यानी एक आँख में तो ज़हर होता है, दूसरी में अभी ज़हर नहीं होता, बहुत इनिशियल स्टेज में होता है, तो उसको चेकअप ज़रूरी है दोनों आँखों का। तो इस तरह का अगर आपको वाइट प्यूपल आता है नज़र, वाइट प्यूपल के अंदर वाइट दाना नज़र आता है, अगर आप उसको बर वक्त चेक करा लेते हैं तो उसका बेहतर इलाज हो जाता है वक्त पर और नज़र भी बहाल हो जाती है। अगर आप कोताही करते हैं, सुस्ती करते हैं और दिखाने में आप लेट हो जाते हैं तो वो चीज़ बाज़ औक़ात ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फैल जाती है और उसका फिर इलाज बाद में मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों में अगर इस तरह का कोई चीज़ देखें, कोई प्रॉब्लम देखें, इसके अलावा अगर उन बच्चों की एक और प्रेजेंटेशन भी होगी वाइट प्यूपल की, वो ये कि आँख टेढ़ी हो रही है। अगर आँख टेढ़ी हो रही है तो उनको भी दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हो सकता है कि कोई वाइट प्यूपल हो, उसमें कोई रेटिनोब्लास्टोमा हो या उसमें कोई हेमरेज हो, कोई एंडोफ्थेल्माइटिस हो या कोई इस तरह की बीमारी हो या मोतिया हो सफ़ेद, तो उसको इन बच्चों को भी पेरेंट्स को चाहिए कि दिखाएं ताकि उसका बर वक्त इलाज करके आप बच्चे की नज़र को बचा सकें। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।